हमने पहले 5वीं प्रश्नावली का पार्ट 1 पढ़ लिया था। अब आता है पार्ट 2। रेखा एवं कोणों का, जो कि अब आता है 10वां महत्व बिंदु। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, सामान्यतः अक्सर x की भांति दिखाई देती है। तो हमें सम्मुख कोणों के दो युग्म प्राप्त होते हैं। इन्हें ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहा जाता है। इनका माप समान होता है। इसी तरह से 11वां बिंदु, दो अथवा अधिक रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। अब आता है 12वां बिंदु, एक तिर्यक छेदी रेखा आरेख से विभिन्न प्रकार के कोण प्राप्त होते हैं। देखिए 13वां बिंदु कि नीचे दी गई आकृति में कोणों के प्रकार हैं। देखिए इसमें
अंतःकोण कौन कौन से बनते हैं? अंतःकोण है इसके कोण 3, ये कोण जो इसके अंदर बन रहे हैं वो अंतःकोण है। जैसे कोण 3, कोण 4, और जो इस लाइन रेखा के और इस रेखा के बीच अंदर बन रहा है वो अंतःकोण कहलाते हैं। जैसे इसके कोण 3, कोण 4, इसी तरह से कोण 5, कोण 6। ठीक है, अब आता है बाह्य कोण। बाह्य कोण कौन कौन से बन रहे हैं? इसके बाहर वाले कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8। ठीक है, अब आता है संगत कोण कौन से हैं? संगत कोण कौन कौन से हैं? संगत कोण कौन कौन से हैं? देखिए, जैसे कोण 1 है, जैसे कोण 1 है उसके संगत जैसा कौन सा कोण है, इसके समान कौन सा कोण है? तो कोण 5 होगा। कोण 1 तथा कोण 5। इसी तरह से कोण 2 तथा कौन सा होगा? कोण 6। इसी तरह से कोण 3 तथा कोण 3 तो कौन सा होगा? कोण 7। इसी तरह से कोण 4 का कौन सा कोण संगत कोण होगा? कोण नंबर 8। ठीक है, ये हो गए। अब आता है अंत एकांतर कोण। कौन सा कोण? अंत एकांतर कोण। देखिए, अंत एकांतर कोण कौन कौन से? कोण 3 तथा कोण 6, कोण 4 तथा कोण 5। देखिए, इसके अंत एकांतर कोण है। अब आता है तिर्यक रेखा कौन कौन सी है? तिर्यक छेदी रेखा कौन कौन सी? कोण 3 तथा कोण 5, कोण 4 एवं कोण 6। देखिए, तिर्यक छेदी रेखा कौन कौन सी है? कोण 3 है तो कोण 5 है, क्योंकि ये एक ही कोण पर, एक ही रेखा पर कोण बना हुआ है। इसी तरह से कोण 4 है और कोण 6 है। इसी तरह से आपका महत्वपूर्ण बिंदु खत्म होता है। धन्यवाद।